हाँ चलो मैं पढ़ूं? पढ़। हाँ जी पढ़ियो। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। हाँ। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। हम्म। संत एम्ब्रोस, धर्मशास्त्री और कैथोलिक धर्म अध्यक्ष। ठीक है, अभी क्या ना, कोई भी कर्तव्य इतना अति आवश्यक नहीं जितना धन्यवाद लौटाना। ठीक है। अब क्या है कि धन्यवाद क्या है, धन्यवाद जस्ट अगर कोई डिलीवरी बॉय है, हमने बोल दिया थैंक यू। आप ये जो बोल रहे हो ना, फील कर रहे हो ना, कुछ कर रहे हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे मेरे पास ये वाटर बॉटल आई, ठीक है, ये वाटर बॉटल मेरी फ्रेंड लेकर आई मेरे लिए, जो भी चीजें थी, ठीक है, मैंने उसको बोल दिया थैंक यू। थैंक यू किस लिए? टुडे मैं इसके बदले उसको पैसा दे रही हूँ, जो भी चीज है। लेकिन एक चीज आपने देखा कि इस थैंक यू के बदले भी उसने बहुत चीजें की ना। उसकी स्कूटी का पेट्रोल लग गया, उसने हाथ से उठाया, उसने ये सारी चीजें की। अब इसका बदला मैं कैसे दे सकती हूँ, इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ, मतलब मैं कैसे इसको मतलब बराबर कर सकती हूँ ना। हमेशा कहते हैं ना कि आ, हिसाब हमेशा बराबर हो, मतलब जो आपने दिया आपको बदले में वही वापस सब मिलेगा। ठीक है, इस बॉटल के बदले मैंने इसको पैसा दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, शॉप पे, हाँ हाँ, शॉप पे गई, मैंने बॉटल लिया, इसको पैसा दे दिया। ये तो उस बहुत इस मटेरियलिस्टिक चीज के बराबर मुझे चीजें मिल गई, पैसे उसका उसका इक्वल हो गया। बट कांच के लिए जिसने बनाया, उसने अपने हाथ यूज किया, अपना दिमाग यूज किया, उसके बदले में उसे क्या दिया मैंने? उसके बदले हमने उसे कुछ नहीं दिया ना। तो जब हम थैंक यू दिल से फील करते हैं कि यार इतनी सारी चीजें इसने की, और जब थैंक यू बोलते हैं तो वो चीज बराबर हो जाती है। ठीक है, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, आपने कोई चीज इधर से की, ठीक है, हाफ सर्कल, ठीक है, आपने कुछ चीज बनाई, और जब मैं थैंक यू दिल से फील करती हूँ, वो सर्कल पूरा हो जाता है। ठीक है, अगर अगर हम नहीं करते, और एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि थैंक यू है ना, थैंक यू जो एक कुंजी, एक पूंजी है, ये आपकी लाइफ के हर एरिया में चलेगा। ठीक है, आपके मटेरियलिस्टिक चीजें चलेगा, आपके अध्यात्म में चलेगा, और आपके मतलब जो भी रेल में, हर उसमें एक ऐसी ये करेंसी है जो हमेशा चलती है। तो थैंक यू बोलना मत भूलना, और ये बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है कि हमें धन्यवाद लौटाना है। मतलब एक तरह का ना, बोलते कि लोग बोलते ये धर्म है कि किसी ने चीजें की है तो हमें उसको उस चीज के सेब के बदले जो सेब हमने पैसे दिए, लेकिन वो चीज तो दो ना, दिल से दो। ठीक है, अभी क्या होगा ना, जैसे बहुत लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है, फीस पे करते हैं। ओके, उन्होंने फीस पे किया, किसी ने क्लास टीचर ने पढ़ाया, तो ठीक, उसने 1 घंटे पढ़ाया तो तुमने वो दे, लेकिन वो टीचर तुम्हारे साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है। वो नॉलेज बैठकर जो उसने बहुत पढ़ाई की है, समझाए जाना, वो चीजें शेयर करा, उसका कैसे, उसको कैसे बदला, कैसे वापस करोगे? तो सिर्फ एक कृतज्ञता, ये ग्रैटिट्यूड उसको फील करके कि यार थिंक कि अगर मैं बात करती हूँ कि अगर मैं एस्टर की बात करती हूँ, एस्टर ने यार इतनी जाके हाई वाइब्रेशन में जाके उन्होंने चैनल किया होगा, अब्राहम आए होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, और वो पूरा ज्ञान वो हम लोग को एज अ फ्री कॉस्ट और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन मिल जाता है। उन्होंने अपनी वीडियो को भी कोई चार्ज लिया ही नहीं एस्टर ने। तो क्या उस चीज में थैंक यू नहीं बनता है? आशमीन मैमेरी होती दी है यार, ये लोग मतलब गुरु या कोच क्या होता है कि आप जहां पे अटक रहे हो, अब हम अटके हैं, बट हम तुम्हें बता देते देखो ये रास्ता है, इससे ना ऐसे ऐसे मुड़ के जा सकते हो। देखो ये चीजें आएगी, अगर तुम गिरते हो दैट्स ओके, फिर उठ उठ जाओ। शायद जो कोच होता है, जो भी सिखा रहा था, उनको कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम पर, बट वो आपको गाइड कर रहे हैं, एंड क्या उस चीज का दिल से थैंक यू या शुक्रगुजार हो? और नहीं है तो हो जाओ अभी। ठीक है, और एक चीज, ये चीजें कब आती है कि हम किसी को धन्यवाद लौटाना है? जब आप ना, अगर आप सच्चे दिल से एक चीज बोलती हो, सब लोग ना डेली सूरज को थैंक यू जरूर बोलेंगे। सूरज को एटलीस्ट 10 थैंक यू सूरज को देख के बोलेंगे। अब ये क्यों बोलेंगे ये मैं नहीं बताऊंगी, बट आपको सूरज को देख के 10 थैंक यू बोलना, मतलब आंखें मत करना उसकी तरफ, अगर आंख बंद करके फील करके थैंक यू सो मच सूरज। आपको 10 ग्रेटिट्यूड्स आपकी दिनचर्या में ऐड होना चाहिए आज से, कि आपको सूरज के लिए बोलना है 10 ग्रेटिट्यूड। ठीक है, आप अगर सूरज का नाम अभी भी लोगे ना, थैंक यू सो मच सूरज, आपको ना एक फीलिंग, आपके दिल की बात से कुछ फील हुआ होगा। ठीक है, अब मैं तब बताऊंगी जब मुझे लगेगा तुम लोग इस लेवल के, तो ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगी मैं, बट ये चीज करके देखना।
तो हाँ, तो एक तरह का धर्म है जो हमें उसे लौटाना है। ठीक है, आगे पढ़ो। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह हम्म 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। हम्म किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल कि आवश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। हम्म कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह हम्म उसी ओर हो जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसे करते हैं, हम्म जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल की छिड़काव कर रहे हैं। जिस हम्म भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। ठीक है। अच्छा, जल्दी जल्दी पढ़ना क्योंकि यहाँ पे लाइट के कुछ ब्रेक डाउन है और मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा ही चार्ज है। तो मैं ना, आप पढ़ लो, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, 2-3 पैराग्राफ के साथ। ठीक है बच्चा। हाँ, हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम हम्म जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामले में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन हम्म सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वो लोग जो स्टोर्स या रेस्टोरों में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, हम्म कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, हम्म ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। हम्म रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम कदम रखते हैं। रखते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि ऐसे आप सबकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनडायरेक्टली आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपकी कुक होती है, ये नगर निगम वाले हैं, कूड़े वाले भैया है ना, ये सारे लोग हमारी लाइफ में मतलब अलग तरीके से आकर हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या हम उन सारी चीजों के बदले हमने, अगर हम कृतज्ञ ही नहीं होते तो क्या वो चीज आएगी हमारे पास? आज हमें क्या करना है, जो चीज है कि जो व्यक्ति, और एक चीज आप ना, ये तभी फील कर पाओगे जब सोचोगे। अगर आप एक किसी आपने ओला कैब किया, आप ओला पे बैठे और आपको जो ड्राइवर है आपको जहाँ जाना चाहते हैं वहां पे पहुंचा दिया, लेकिन आपने वो तो पे तो कर दिया उस चीज का, लेकिन उसने स्किल सीखी ना गाड़ी चलाने की। उसे पता ना ट्रैफिक एरिया यहाँ पर है, अच्छा मुझे यहाँ पे जाना, ये रूट में हर चीज, तो उसके बदले आपने उसे क्या दिया? वो चीज अगर अभी आप जाके सीखते, अभी आपके पास स्किल नहीं है सीखने की वो चीजें, तो आप क्या करते? सीखते ये सब चीजें इतनी सारी चीज, उस मेहनत को भी तो याद रखो। और उस मेहनत के बदले आपकी के उस इंसान ने सीखा वो सारी चीज, उस मेहनत को सिर्फ आप ऐसे ही चुका सकते हो, सिर्फ कृतज्ञ। और एक चीज, मतलब जो फील करोगे ना कि यार अगर आपकी मम्मा खाना बनाती है ना, आपके लिए अच्छा खाना बनाती है, तो उन्होंने देखा कि खाना कितने एक अच्छे सोच से, कितने अच्छे स्किल से, मतलब कितने प्यार से बना रही होती हैं उस चीज के लिए। एंड हम कभी नहीं सोचे उन्होंने सीखा यार, एक टाइम रहा जो उन्होंने खाना बनाना सीखा होगा, आपके लिए सीखा होगा, उनके अंदर ये चीज आई है, तो जाके मम्मा को भी कृतज्ञ हुए। इस बॉटल बनाने वाले के लिए, मैं तो बॉटल सच में लेकर आई, लेकिन बहुत सारी चीजें इसके पीछे लगी हैं, उनको हम कैसे दें? कहते हैं ना, कभी कर्ज रखो नहीं किसी चीज का। ठीक है, और ये रियलिटी की दुनिया है। आप जितना आप जो दोगे आपको वापस में उतना ही मिलेगा। अगर आप सच्ची कृतज्ञता देते हो, आप सीरियसली बोली, आप ना लाखों की कमाई कर जाओगे। लाख मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो आपकी लाइफ में कहाँ से कैसे क्या क्या चीजें हो जाती हैं। ठीक है, ये मेरा एक ब्रेसलेट है। ठीक है, ये मेरा मैनिफेस्ट किया हुआ है। ठीक है, मैं खुश होती थी जब मैं किसी कोच को देखती, कोई मुझसे गिफ्ट दे रहा है, एंड दैट टाइम मैं खुश हो जाती, वाह यार कितना अच्छा ये। एंड ये ना मेरी मैनिफेस्टेशन थी शायद। एंड हाँ, मैंने कभी तब इसीलिए कभी रेजिस्टेंस नहीं डाला।
एंड मेरे पास एक और है ब्रेसलेट है, वो मुझे गिफ्ट मिला, ये मुझे गिफ्ट मिला, एंड जस्ट एक कॉल पे कि अरे हर्षिता आप इतना कुछ मुझे बताते हो, एंड दिस इज ये मेरी तरफ से है, आपके लिए। स्टूडेंट मतलब करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको मतलब आप एक बार फील तो करो ना, आपको यूनिवर्स कैसे छप्पर फाड़ के देगा चीजें, आप समझ नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारी मेहनत करोगे तभी पैसा आएगा, तभी पैसा आएगा, तभी तभी लड़का शादी करेगा, तभी पति सुनेगा, तभी, अरे यार, यहाँ से दिल से फील करो। जो औरत, जो भी इंसान, एक चीज मैं बोलती हूँ जो मैंने आज आज ऑब्जर्व किया कि एक एक स्त्री कहीं ना कहीं उसका ना ज्यादा हाथ होता है एक फीमेल का, क्योंकि शक्ति हमारे पास निहित है, ठीक है। और एक स्त्री शायद उस घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी बना सकती है। सी हैज पावर, सो मच पावर, ठीक है। अगर आपका पति काम करके आ रहा है, चीजें करके आ रहा है, आप चिड़चिड़ कर रहे हो, गुस्से चा 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 करे, वो क्या ग्रोथ करेगा? वो कुछ ग्रोथ नहीं कर पाएगा, सच्ची बोल रही हूँ। आप क्या उसको वो पावर दे रहे हो? आप क्या उसके जैसे, यार सीरियसली बताओ, जिसकी लाइफ में बॉयफ्रेंड है, पापा है, मम्मी है, कभी आप, मैं नहीं चाहती आप, ठीक है आप बोलने में, क्या आप दिल से कभी उनके लिए शुक्रगुजार हुए हो? जैसे मेरे घर में मेरी मम्मा एक तरीके, उन्होंने बहुत कुछ किया है, सीरियसली बोल रही हूँ। वो मतलब उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, बहुत सारी चीजें की है हमारे लिए। लेकिन अभी बात करते करते मुझे याद आया कि क्या मैं दिल से उनके लिए उस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पैदल चली मेरी मम्मी, और एक टाइम खाना खाई है, ठीक है, कभी सिर्फ चावल और घी खा के चली गई है, ये कर दिया वो कर दिया। एंड मैं सच में उनके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ कि यार कितनी सारी चीजें की है उन्होंने मेरे लिए। नहीं थी यार, एंड अभी क्लास करते करते मेरे दिमाग में आया कि नहीं थी मम्मी के लिए, क्या अपने पति के लिए जो सारा दिन बेचारा कितना कुछ, आपको पता आदमियों पे कितना, आपको स्टार्टिंग से आपको ये करना है, आपको करना है, आपको करना करना है। हाँ, वो शाम को आता है, उसके बाद आपको पता, आपके पास एक शिकायत की लिस्ट बनी होती है, देखो तुम ना यहाँ पे नहीं लेके गए, तुम यहाँ नहीं ले गए, तुम तो ऐसे ही, तुम तो ऐसे ही, तुम तो ऐसे, तुम तो ऐसे ही हो। हम ये चीज कर रहे होते हैं, मतलब मैं नहीं करती हूँ तो ठीक है, बहुत सारे लोग ये चीज कर रहे होते हैं। और आप, क्या ही बोलूं, आप ये सोच रहे कि आपके पापा, आपकी मम्मी, आपका भाई आप ये करते, और आप उनसे शुक्रगुजार नहीं, आपको कुछ ना मिलेगा बेटा। आज देखो अपने पापा को करते हुए, अपनी मम्मी को देखते हुए, यहाँ से ध्यान दो कि आपके माँ माँ बाप ने कितनी सारी चीजें की है। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके बॉडी में कितने सारे चेंजेस आते हैं, एज शी वॉज रेडी फॉर दिस, कि हाँ मैं ये चेंजेस लेने के लिए रेडी हूँ। पापा रेडी थे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, पति रेडी है, शादी करते टाइम उसको याद है कि ये बाई क्या गई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। क्या 2 मिनट उसके सामने नहीं बैठ के दिल से शुक्रिया अदा करते हो कि यार बहुत करते हो तुम। हम्म? वो झाड़ू लगाने ले भैया, क्लीनिंग करने वाले, वो ट्रैफिक पुलिस, वो गवर्नमेंट जिसके लिए हम गवर्नमेंट में ये बुराई, गवर्नमेंट में बुराई, कम पड़ जाती है यार। लेकिन अगर ये सोचो, अगर वो देश, हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, XYZ उस जगह पे कोई भी हो, अगर वो अर्थव्यवस्था सही हो, क्या वो जो भी व्यवस्था सही से ना करे, प्रशासन को सही से ना करे, आपको पता फिर क्या होगा? किसी को किसी चीज का डर नहीं, वो चीजें नहीं, कोई भी इंसान कभी किसी घर में घुस आएगा, चोरी करे, कुछ भी करके चला जाए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है। और हम उस वोट दे देना नहीं, उसके लिए क्या शुक्रिया अदा करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी वाले के लिए क्या शुक्रिया अदा करते हैं? हम उसको बुलाते हैं, 2 मिनट में आके बेचारा सही कर जाता, पैसे दिए चले गए, लेकिन दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उसका। एंड जब तक फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक आप ना किसी को समझ नहीं, तभी ना कहते दिल से नहीं जुड़ पाएगा, तुम्हारे तार ना दिल से नहीं जुड़ेंगे, ऊपर ऊपर से सब कुछ रहेगा। जहां पे पैसा देना है वहां पे दो पैसा, लेकिन पैसे के साथ हमेशा दिल से शुक्रिया अदा, शुक्रिया जरूर दो, ठीक है। आगे पढ़ो। बेटू, आप हो? हाँ हाँ। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पताल, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं।
हुँ, आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनसे उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी सफाई डेस्क पर बैठें या साफ फुटपाथ पर चलें या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हुँ, जब आप किसी कॉफी हाउस में या हुँ, रेस्टोरेंट में हो तो आप अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल का छिड़क सकते हैं। हुँ, चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके एक गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। हुँ। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। ठीक है, अभी ये यदि ना हाँ, जैसे क्या चीज़ है कि आप देखते हो ना आप हम लोग कॉफ़ी हाउस में जाते हैं, ठीक है? हमारी टेबल गंदा तुरंत बुला के, "भैया साफ कर दो, ये चीज़ें कर दो।" एंड कई सारे ना सफाई जो देखो जो सेवा कर्मचारी ठीक है जो पुलिस में है जो ये क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में है ना मेडिकल में है और सफाई कर्मी ये कितना कुछ कर रहे थे वो उनका उनका भाव है कि नहीं अब मैं ये ये जीवन अपना सेवा करने के लिए उतार रहा हूँ ठीक है उनका काम है ये वो सेवा सेवा के भाव की उसमें ड्यूटी पे आए हैं ठीक है तो क्या हम क्या उस ड्यूटी में क्या उनके उस जो वो भी कर रहे हैं रात के 12 बजे डॉक्टर को कॉल करते हैं डॉक्टर हमारे लिए खड़ा हो जाता है ठीक है अगर हम बैठे तो उस वेटर को बुला लेते हैं भैया साफ कर दो ये चीजें कर दो आज से जब भी जाओ ना थिंक कि कितनी चीजें कर रहे हैं एंड उसी टाइम पे ना उन पे जादू का छिड़काव कैसे करना है 10 मिनट की जैसे आप मान लो मैं ना जैसे मिलन है ठीक है अब मिलन ना मेरे लिए बुक पढ़ रही है एंड दिस आई एम थिंकिंग और एक चीज हाँ आप कभी किसी के अंदर जादू का छिड़काव जैसे ना मैं हीलिंग करती हूँ या फिर कोई भी हीलिंग करता है जो हीलर अच्छा है जो भी चीज है डिस्टेंस हीलिंग कर लेता है क्यों क्योंकि खुद हील है तभी वो यहाँ बैठा हुआ इंसान ऑस्ट्रेलिया के इंसान कनाडा के इंसान को हील कर देता है क्योंकि वो खुद हील है तो अगर आपके अंदर इतनी पहले अगर आपने 9 चैप्टर अच्छे से किया तो आपके अंदर इतनी कृतज्ञता आ गई होगी कि आप वहां बैठ आप किसी और पे जाके जादू छिड़काव कर सकते हैं जैसे मैं बैठूंगी और मैं मिलन का फेस देखूंगी मिलन बैठी हुई है एंड जस्ट मैं थैंक यू सो मच मिलन रीड करने के लिए थैंक यू सो मच लाइफ इतनी इजी कर देने के लिए कि मैं इसे समझाती हूँ अपनी एनर्जी समझाने में लगाती हूँ थैंक यू मिलन थैंक यू सो मच एंड जस्ट मैं वैसे करूंगी एक व्हाइट लाइट मिलन के ऊपर पड़ रही है ठीक है दैट इज ग्रैटिट्यूड ना ऐसे हमें जो भी इंसान हमारे लिए कर रहा वो हमारे लिए ग्रैटिट्यूड करता है ठीक है हाँ जी आगे बढ़ो बच्चा यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके हम्म सवार होते समय टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपको अभिवादन करते हैं। हम्म उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपको किसी प्रकार की सेवा करे तो उससे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। हम्म इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरो तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वो क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस या कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हों। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करें। ये सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। हकदार है ना जस्ट जो भी चीज है अभी क्या रेखा पड़ेगी ठीक है जितने सारे लोग है ना एक काम क्या करो ना सुबह देखो ये ना बता रहे जबरदस्ती की नहीं कि नहीं ये भी काम ऐड हो जा रहा है सही काम ऐड कर दे रही है ये चीजें नहीं किसी ने गाली दी क्या मुझे ठीक है तो ये चीजें नहीं की ऐड करो नहीं आप बैठे हो ना तो जैसे कोई बच्चा जा रहा है तो ऐसे लोग भगवान इसको सारी बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं दे खूब पढ़े खूब लिखे खूब बड़ा इंसान बन जाए ना जस्ट कोई जा रहा कोई बुजुर्ग या भगवान इनको अच्छी सेहत दे ना सबका भला ठीक है जैसे शुभ लाभ का मतलब क्या सबका लाभ हो
ना। हमें हर इंसान के लिए, ठीक है, हर इंसान के लिए तो सिर्फ आशीर्वाद देते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ, और देखोगे आपके पास हजार लाख गुना वापस आएगी, वो चीजें लौट कर आएगी। आप जो दोगे एंड वो वापस आएगा, एंड बिलीव मी, ये चीज सच है। मेरी आदत है कि मेरी बहुत अच्छी आदत है कि अगर मैं ना कुछ सिचुएशन से गई हूँ, और कोई इंसान, जैसे मान लो मैं ना, मेरे पास पहले एक स्कूटी नहीं थी, तो मैं जब यहाँ पर आई थी तो कानपुर में जो काम था, तो मैं ना वॉक करते हुए जाती थी, एंड जस्ट उस टाइम पे धूप बहुत हुआ करती थी, फिर मेरी स्कूटी मेरी आ गई थी। आई थिंक एक महीने के अंदर मेरी स्कूटी ले ली मैंने। फिर जब मैंने स्कूटी ले ली तो फिर उसके बाद, कौन है यार, एक मिनट। तो जब मैंने स्कूटी स्कूटी ले ली मैंने, तो क्या हुआ कि मुझे समझ में आया कि अरे स्कूटी जब आ गई तो कितना अच्छा हो गया, मैं कितने आराम से कहीं भी जाती हूँ। एंड उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे कोई भी अंकल आंटी रहते थे ना, कोई बुजुर्ग रहते थे, तो मैं उनको ना हमेशा ड्रॉप कर देती थी कि आ जाओ बैठ जाओ, मैं छोड़ देती हूँ, मैं आ जाओ बैठ जाओ, छोड़ देती हूँ। तो मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई है ना लाइफ में, कि मुझे नहीं पता चलता है कि जब मैं अपनी वर्किंग कहीं कहीं पे रहती हूँ, तो सामने से लोग आके हेल्प करके जाते हैं। एंड वो मुझे याद है, वो दादाजी थे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है, वो बोले बहुत सारी ब्लेसिंग दी, बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग। बहुत मतलब लाइफ में बहुत कुछ होता था, अचानक से पता नहीं सामने से कोई बंदा आएगा, शायद उनकी ब्लेसिंग का ही काम है कि सामने से कोई बंदा आएगा, जस्ट वो मेरा काम करके चला जाता है। सामने से कोई ये हेल्प कर देगा, वो हेल्प कर देगा, मतलब ऐसे मैंने देखे हुए हैं मेरी लाइफ में, सीरियसली बोल रही हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की है। मुझे नहीं पता चलता वो कहाँ से आया, उन सबके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। कभी कभी आप में से कोई लोग ना ऐसी कोई बात बोल देते हैं, जैसे कि मुझे लगता है, ओ गॉड, ये क्वेश्चन तो मैं ढूंढ रही थी। ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं। अब जैसे क्या नाम है कि क्या बोलूंगी, आपकी लाइफ में भी आए होंगे, पता है। आपने कभी देखा, कभी कोई परेशान तो वीडियो आ जाता है सामने, आप सोचते हो उसको हटा देते हो। दैट इज नॉट कोइंसिडेंट। यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए भेजा, एंड उसको रीड करो, उसको पढ़ो। मे भी किसी ने ऐसा किया होगा, किसी से मुंह से निकल रहा है, मुझे नहीं मालूम किसने, आप चारों में से पांचों में से किसने काम किया हुआ है। ठीक है, कोई वीडियो आया उसको हटा दिया। ठीक है, उसको पढ़ लो, जो भी वीडियो है। ठीक है। हाँ जी पढ़ो। ओके, देखा। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हम्म, उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। हम्म, इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल हम्म, सहोदर है, अपने बच्चों का माता-पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। हम्म। होता है ना समटाइम बच्चा, कि क्या होता है कि जैसे कि मेरे को ना, जब ये बुक में रात में पढ़ रही थी, दैट टाइम पे मुझे ना फील हुआ कि ओ गॉड, मैंने ना अपनी कुक से कैसे बात कर दी। क्या हुआ कि मैंने अपनी कुक से बोला था कि सब्जी अच्छी बनाना, मतलब सही से बनाना, कम ना पड़ जाए, क्योंकि मैं चावल के साथ लेती हूँ सब्जी, और वैसे तो मैं बहुत कम लेती हूँ। मैंने उनको 4 बार समझाया उन्होंने क्या किया, अपना काम करके चली गई, और मैं आई, मैं शाम को मैं पढ़ रही थी, तो आई, मैंने कहा ये बताइए आपने क्या किया था। तो बोली कि अरे अच्छा, ये चीज ना ऐसी थी, जैसे एक हो गया। मैंने कहा आपको पता था कम है, तो आपने क्यों नहीं किया ऐसे। एंड वो जो है, मतलब मैंने कहा जान रहे थे कि ये चीजें हैं, तो आप मतलब जो भी चीजें थी 100 बात की एक बात। फिर मैंने कहा ये काम करो, पूरा खाना बनाओ, जबकि शाम को मैं नहीं खाती हूँ खाना, तो मैंने कहा नहीं, पूरा खाना बनाओ, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बना दो अभी। तो वो जो मेरा टोन था, मैं थोड़ी देर, थोड़े कुछ सेकंड के लिए, मैं भी शायद 2 सेकंड, 2 सेकंड 3 सेकंड नहीं मिलूंगी, 1 मिनट में मैं थोड़ा गुस्सा हो गई, थोड़ा मेरा जो पिच था, मतलब अभी जैसे उससे थोड़ा सा हाई हो गया कि नहीं आप ये करो, और मुझे क्या लगा कि मैं इनको पैसा देती हूँ, दैट्स मैं इनसे काम करा सकती हूँ। एंड जब मैं बुक रात में पढ़ रही थी, तो मुझे लगा नहीं यार, ठीक है, मेरे को मैं उनसे वो काम बोलना चाहिए था, बट वो जो थोड़ी सी वो पिच थी, वो जो था, वो मेरा थोड़ा सा स्लो होना चाहिए था, ऐसा नहीं। ठीक है। एंड मैं अंदर से आया कि नहीं यार, मैंने दीदी से अच्छे से बात नहीं की, क्योंकि यार वो भी किसी की मम्मा है, किसी की बीबी है, किसी की बेटी है, जैसे आप हो, जैसे मैं हूँ। मेरी मम्मी क्या चाहेंगी, मेरी बेटी से बहुत अच्छे से प्यार से बात करे, मैं कहीं भी काम करूँ। ठीक है। कोई मेरा दोस्त, मेरा बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, कौन क्या चाहेगा, मेरे पापा मम्मी, मेरा बच्चे क्या चाहेंगे कि मेरी मम्मी सब अच्छे से बात करे ना।
तो मैंने कैसे बात की, एंड दैट टाइम पे मैंने ना बड़े के लिए होपोनो प्रेयर कर दी, ठीक है। एंड सुबह आई शी वाज हैप्पी, एंड जाते टाइम भी खुश थी, मतलब एक उनके साथ बातचीत, क्योंकि हाँ मतलब ये था कि आता है दिमाग में, मैंने वहां पे मैं रुक गई थी कि मुझे लगा हंसने लग गई थी, मैंने कहा ठीक है सब्जी मत बनाओ। फिर मुझे जब ये बुक पढ़ने लगी तो मुझे दिमाग में अभी ये है ना कि जब मैं किसी से बात कर रही हूँ, मुझे अपनी बात को हमेशा उस लहजे में बोलो, उस पिच में बोलो कि सामने वाला इंसान समझ जाए, और ये भी ना हो कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें तो हम इस इंसान से ऐसे बात नहीं कर सकते, नहीं। हमेशा देखो यहाँ से कोई चीज बोलो, यहाँ से दिल से कुछ ना बोलो, दिल से गुस्सा ना करो, दिल से चीजें नहीं करो, ठीक है। और अगर आपने कर दी कोई बात नहीं, आप जो है शाम को बैठो, उनके लिए होपोनो प्रेयर कर लो, दैट्स इट। अपना देखो, आप एक आपकी अथॉरिटी, आपको खाना बनवाना है, आपको रूम साफ करना, जो भी करना, अगर आपने वो से आप ढील छोड़ दोगे, ठीक है, तो कैसे कोई करेगा। अगर मैं आपको मैजिक बुक करा रही हूँ और मैं ऐसे छोड़ दूंगा सबको, ठीक है, कि हाँ चलो ठीक है, जैसे कि रेखा मेरी क्लास में आती है, बसंती मेरी क्लास में आती है, ठीक है, और रिंकी क्लास में आती है, अगर मैं इनको छोड़ दूं, ठीक है, तो ये अभी जो कर रहे हो वो भी ना करेंगे, कहीं ना कहीं देखो मैं किसी को मारती नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं इनको ये ना कि हर्षिता क्लास में जाके मुझे करके जाना है, तो मैं तो अपना काम अच्छे से करूँ। और ये नहीं होता कि मैं गुस्सा नीचे, मैं गुस्सा इन लोगों से, गुस्सा तो मेरा ये आता है कि ऊपर से बोल रही चीजें अंदर अंदर मैं हंस रही होती हूँ कि क्या कर, ठीक है। तो अपना काम करो, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, मैं जब कुछ भी कर रहे हैं, अब किसी ने कुछ कर दिया तो उसको बोलना नहीं, कोई पैसे चोरी हो गए तो बोलना है, अरे नहीं भाई, जो एक्शन लेना है वो तो लो ना, लेकिन बट इमोशन को कंट्रोल में रखते हुए। हाँ, ठीक है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, झाड़ू लगाना है, किसी से बात करने से एक बार सोच लो यार ये किसी का भाई होगा ना, अच्छा किसी का बॉयफ्रेंड होगा यार, आपके बॉयफ्रेंड की कोई बुराई कर दे, आप आपके सामने बेइज्जती कर दे, आप मान लो गर्लफ्रेंड हो, आपकी बेइज्जती आपके बॉयफ्रेंड के सामने कर दे, तो कैसे करोगे ना। किसी का प्यारा बच्चा है, किसी का प्यारा बेटा है वो, तो अभी से ये दिमाग में रखना। एंड ऐसा कर रहे हो तो आप वो चीज फील भी कर रहे हो, फीलिंग क्यों आ रही है, दैट्स अ मैजिक, ठीक है। हाँ जी, पढ़ो बच्चा। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती, चाहे जो हो जाए। हम्म। कृतज्ञ होने का चुनाव करें, चाहे जो हो जाए। अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। चीजें ना, मतलब आपको क्या बोलते कि क्या चीज है कि हमें किसी का नेचर नहीं पता होता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से भी बात कर लेते हैं एंड फिर बाद में अरे यार पता है उसके साथ ना ये चीज है, एंड उस टाइम लगता है यार ये क्या कर दिया मैंने, अरे वो इंसान किसी चीज से जूझ रहा है, और जाके हम भी ना कहते हैं उसमें घी का काम कर देते, तेल में जो भी आग में घी का काम कर देते हैं। तो जब भी चीजों को थिंक कि यार चलो इससे हो गया, लेट इट बी ना। और एक चीज आदत डालो कि जैसे कि रिस्पॉन्ड करना बंद करो, मतलब नहीं सॉरी मुझे नहीं समझ वर्ड क्या यूज करेंगे, जैसे कि अगर आपसे चाय गिर गई आपके मेट से, तो आप चिल्लाओ नहीं, डोंट डू दिस। अच्छा ठीक है साफ कर दो। एंड ये चीजें मैं अपनी मम्मी से सीखी है। मेरी मम्मी कभी भी कुछ ऐसा हो जाता, कोई ग्लास टूट गया कुछ टूटा, मेरी मम्मी ना कुछ नहीं बोलती वहां पर। एंड ये पहली बार जब मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत छोटी थी, और एक ना हॉर्लिक्स के रचना का ना बॉटल आता था, कांच का आता था, और वो ना वैसे टूट गया, एंड मैं डर गई, मैंने कहा मम्मी तो डांटेगी ये वो। एंड मैंने जब मम्मी का रिएक्शन देखा, मम्मी ने कुछ नहीं बोला, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। एंड तब मुझे लगा कि हम ना पहले से सोच लेते हैं कि ये ना ऐसे करेंगे, एंड हम डर, लेकिन उस दिन मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला था, और वो चीज वो छोटा सा इंसिडेंट शायद किसी को याद है, बट मुझे याद है कि नहीं यार, हम जितना जिसके बारे में सोचते हैं वो ऐसे इंसान नहीं करता। मान लो सामने इंसान ने चाहे गिर गई, या फिर कोई चीज ज्यादा हो रहा है, या फिर कोई इंसान आपको बार बार कोई चीज उससे गलती से हो जा रहा है, उस वो डरा पहले से ही, कोई बात नहीं ठीक है हो गया, फिर बाद में कभी रिलैक्स होके बैठा हो तो उसको बोलो ना कि ये चीज ना देखो ऐसे कर लो,
जब वो इंसान सही मूड में हो, तुरंत नहीं करो, ठीक है, कि तुरंत कर दो वो चीजें। आपके पास दिमाग दिया हुआ है, दिल और दिमाग दोनों का यूज करते हुए अपनी समझ से चीजों को यूज करो, कि अभी क्या मुझे यहाँ पे इसको डांटना है, तुम्हें खुद समझ में आए कि इंसान पहले से डरा हुआ है यार, क्या बोलूं भी इसको, चले जाने दो। फिर कभी आराम से शाम में वो बात उस टाइम पे ना करके बाद में कर दो, वो इंसान भी समझ जाएगा। फियर में इंसान, अगर फियर में तो आप उसे समझाओगे तो क्या समझेगा, वो तो अंदर अंदर कांप रहा है। हम कई बार करते हैं, कभी कई कई बार क्या होता है कि जैसे मेरी दी का बेटा है कृष्णा, एंड जब मैं उसको पढ़ाती थी वो ना कांपने लगा, मैं क्यों कांप रहे हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं नहीं डांटूंगी, नहीं मारूंगी। एंड वो ना ऐसे कांपने लगता, ओ गॉड, अंदर से मुझे लगता है ये क्या कर, तो मैंने उसको पढ़ाना छोड़ दिया। अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कोई बच्चा इतना डर रहा है, जबकि मैं बहुत प्यार से बात करूँ, मैं बहुत उससे समझा, लेकिन वो फियर की फीलिंग में मेरे साथ, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है, दैट्स, आराम से चीजें होंगी। क्योंकि डर से आप किसी को नहीं पढ़ा सकते हो। हाँ, प्यार से और रिस्पेक्ट से पढ़ा सकते हैं, एंड शायद उस बच्चे को नहीं मालूम कि नहीं नहीं दीदी नहीं डांटेगी, कुछ नहीं करेगी, मे बी उसके जो टीचर रहे होंगे उससे पहले उसने देखा होगा कि लोग मार दे रहे, तो उसको ये लगा कि ये भी मार दे, या फिर मैंने कई बार मारा होगा, हो सकता है, ये सारी चीजें। लेकिन जब मुझे चीज एक बार दो बार मैंने ध्यान दिया कि वो डर रहा बच्चा मेरे से, तो मैंने उसको मैंने सोचा नहीं यार, मेरे लिए प्यार ज्यादा जरूरी है, ठीक है, पढ़ाई तो आज 1 महीने के लिए आया घर, तो क्या डांटो, छोड़ दो वहां पर ना। तो दया अपने अंदर प्लीज रखो, नो मैटर व्हाट क्या है लाइफ में। अगर आप दयालु बन रहे रहोगे ना, तो सच बोल रही हूँ, आपके ऊपर आके कोई कुछ, मतलब क्या मैं बोलूं, एक टाइम था, अभी गणेश चतुर्थी आ रही है, एंड लास्ट टाइम गणेश चतुर्थी के टाइम पे मेरी लाइफ में कुछ ब्रेक डाउन चल रहे थे, एंड जब मैं विसर्जन करने गई, एंड विसर्जन करके आ रही थी, वहां पे बहुत सारा चल रहा था, एक लड़की आई अचानक से, एंड वो मैं पैर छू, मेरी फ्रेंड ने भी पैर छू उसका, जो भी भगवान जी का था, मैंने भी छू, लेकिन जैसे मैं निकली तो उसने मेरा हाथ ऐसा पकड़ लिया, एंड शी सेड, भगवान में भरोसा रखो, सब तो अच्छा होगा, गणपति जी आपके साथ है। एंड सीरियसली बोल रही हूँ, मेरी आंख में आंसू थे उस टाइम पे, मैंने कहा यार क्या है ये चीजें, मतलब मैं उस बंदी को नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानती ना, उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ये चीज बोली। कई बार आपके जो दो मीठे हुआ शब्द होते हैं ना, बहुत मैटर कर जाते हैं। कभी रिक्शे वाले से ना प्यार से यार, मैं कहीं जा रही थी या आ रही थी, तो वो धूप थी, और मैंने सिर्फ क्या किया, उसको पानी दिया, समोसे दिए, खिलाए, एंड उसकी आंखों में जो प्यार, एक जो वो था ना, शायद नहीं मिल पाता इतना कुछ करने के बाद किसी से। शायद दो मीठे बोल आपके बहुत ज्यादा मैटर कर जाते हैं। मैं क्या बताऊं अपनी बात, कल मैं कॉपी लेने गई, अंकल जी को जब मैं पैसे देने लग गई, तो जस्ट मैंने कहा थैंक यू अंकल, तो उन्होंने कहा थैंक यू क्यों बोल रही बेटा, थैंक यू तो मुझे बोला। मैंने कहा नहीं अंकल, आप लाइफ कितनी इजी कर दी है ना मेरी, कि मैं आपके पास जाती हूँ, लेकर आ जाती हूँ, अदरवाइज मैं कहाँ कहाँ जाती। एंड अंकल के आंखों में तब वो देख रहे हैं। कई बार जब मैं किसी की तारीफ कर देती हूँ, किसी की भी, जैसे मैं, मुझे याद है मैंने रेखा की तारीफ की थी, और पता नहीं किसी और की स्टूडेंट की जब तारीफ जो करते हैं, एंड उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि हर इंसान को प्यार और दया चाहिए। क्या आप वो दे रहे हो? अगर आपके अंदर होगा तो आप दोगे। और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ये मैजिक बुक जो सिखा रही है इसको लाइफ टाइम के लिए बांध लेना, ठीक है। कभी भी रुको या फिर कुछ हो, तो आप मेरे को एक कॉल करना, अर्चिता मेरे को नहीं समझ आ रहा है, प्लीज हेल्प मी, मैं हमेशा रहूंगी साथ, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, मैं दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा होता है, ठीक है। शायद मेरे अंदर जो दया है उसका क्रेडिट क्रेडिट मैं अपने पापा को देती हूँ, मेरे पापा बहुत दयालु है, ठीक है। मम्मी का थोड़ा सा है, पर मेरे पापा बहुत दयालु हैं, मेरे पापा से चीजें सीखी है, दया, ठीक है। अगर मैं अभी आके मिलन को डांटने लग जाऊं, मिलन को कुछ भी, मिलन की लाइफ में बहुत सी सारी चल रही होगी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो ये भी आके डांट गई, मैं बसंती को कुछ बोल दूं, रिंकी दी को कुछ बोल दूं, उनकी लाइफ में बहुत सारे ब्रेक डाउन चल रहे हैं, एंड मैं कुछ बोल दूं, कहेंगे देखो ये भी नहीं समझी, समटाइम नहीं समझती, हो जाता है समटाइम। अगर मैं अपना समटाइम मुझे मालूम है कि यहाँ पर अगर मैंने हेल्प की, तो ये ना, ये इंसान क्या बोलते हैं, मेरे पे डिपेंड हो जाएगा, और मुझे किसी को डिपेंड, मुझे मुझे ये करना है, तो मैंने अपनी टीचर रेवती से सीखा है, मेरी गुरु से, अब्राहम से सीखा है, कि मुझे सबको बताना है कि यू आर क्रिएटर,
यू कैन क्रिएट एनीथिंग, यू आपकी लाइफ में जो भी आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे जहां तुम्हें सहारा देना को वहां सहारा देखो, जहां डांट पड़ने को वहां पर डांट भी दे दोगे। तो सम टाइम एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ से रहेगा, अंदर से सिर्फ प्यार ही रहेगा सबके लिए। हाँ रेखा पढ़ो। हे भगवान बहुत यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भरकर ना उछालें, इसकी बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं तो या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गंवा दिया है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते हैं। ठीक है, हमें आंखों में आंखें देखकर बोलना है थैंक यू। अब तो मिलन की आंखें दिखी नहीं क्योंकि मिलन कैमरा ऑफ था। रेखा की आंखें दिखी नहीं, बट मुझे याद है सब लोग की आंखें। थैंक यू सो मच रीडिंग करने के लिए एंड प्लीज एक्सेप्ट मेरा ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ओके पढ़ो। तो हमें हमेशा याद रखना कि हमें आंखों में आंखें देखकर एंड लोग थैंक यू बोल के चले नहीं। अगर डिलीवरी बॉय आपके पास आया आपका सामान लेकर, से थैंक यू। ठीक है, आदत बनाओ अपनी इसको, थैंक यू। मम्मी को भी बोलो थैंक यू मम्मी, बहुत अच्छा खाना बनाते हो यार मम्मी, कैसे कर लेते हो यार मम्मी, थैंक यू। थैंक यू सोनी दीदी, कितना अच्छा टेस्टी खाना बना लेते हो, कितना अच्छा पोहा बनाते हो, वाह। एंड आंखों में, एंड सच बोल रही है, आंखों में ना जो है ना, अगर आगे चैप्टर में जाओगे या फिर जुड़े रहोगे तो शायद मैं बताऊं कि इन आंखों में है कौन, कौन है जो आंखों से सब कुछ देख रहा है, कौन है इन आंखों के पीछे। ठीक है, एंड सच बोलो, जहां भटक रहे हो वहीं रुक जाओगे। ठीक है, तो आंखों में देख के बोलना है। ठीक है, हाँ जी, कहाँ पढ़ रहे थे बेटा अभी आप? कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैं पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक है ना, तो अगर कोई सामने हो तो उसको सामने से बोल दो। ठीक है, आप बोल सकते हो तो ठीक है, बट अगर आप नहीं बोल सकते हो, बहुत सारी चीजें की है, तो आराम से बैठो 2 मिनट एंड थिंक, एंड उनके ऊपर जादुई धूल डाल, जैसे मैं मिलन के ऊपर मैंने डाला, रेखा के लिए फील कर, मतलब मैं सबके लिए फील करती हूँ, नो डाउट। ठीक है, बट अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं हेल्प करते हो लिटरली, मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू रेखा, थैंक यू मलन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू। ठीक है, हाँ, तो अब कर लो ना, मम्मी है तो मम्मी का जो मम्मी के पास रहते ताकि मम्मी के लिए कर देंगे। ठीक है, एंड से मम्मी थैंक यू। देखो क्या होता है, मम्मी कैसे बात करती है, क्या होता है मम्मी के साथ। ठीक है, कहेगी पागल हो गई, कोई बात नहीं, हंस देना। हाँ, पढ़ो आगे। अपने हर क्रिया हस्बैंड के, जैसे रिंकी दीदी है, बसंती मैरिड है, अपने हस्बैंड को क्यों नहीं बोलते हो, से थैंक यू। है हंस दोगे, नहीं नहीं है, उनको क्या थैंक यू, क्यों नहीं बोलना यार। आपकी शादी हुई, उनके आपको घर है, कपड़े, कितनी सारी चीजें, कभी बैठ के बोलते हो चाय पर, हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम कभी स्पेंड करते हो हाँ, यार। बोलते। जो भी मैरिड हो ना, प्लीज पूरे हफ्ते में या फिर पूरे दिन में
पूरे दिन में इतने 10 मिनट निकालो अपने अपने हस्बैंड के साथ, आप दोनों बैठ कर प्यार भरी बातें कर सको, उनको बता सको, उन्हें बता सको। एंड ये जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है ना, बहुत अच्छा होता है रिलेशनशिप। चिड़चिड़ करने वाले ना, तो अच्छा है यार, 10 मिनट बैठो, जाओ महीने में एक बार, सिर्फ और आप और आपके हस्बैंड जाओ ना, बच्चा वच्चा लेके नहीं जाओ। बच्चे के साथ जाना तो वाले हस्बैंड वाइफ है ना, उनकी लाइफ में रोमांस है ना कुछ है। क्या क्या है शादी, क्या है, किस लिए शादी कर लेते हो फिर? करो ये सारी चीजें, ठीक है। क्यों रूम में ही कुछ डेकोर क्यों नहीं करते हो? क्यों कैंडल लाइट डिनर, बच्चे से हो तो कैंडल लाइट डिनर करो, छत पे जाओ यार, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, प्लीज करो। जिसके बॉयफ्रेंड उनके साथ जाके करो यार, मतलब अगर अलाउ करती फैमिली, जो भी, अब मेरी बात सुन के भाग मत जाना, ठीक है? नहीं 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 है तो बना लो, ऐसा कुछ नहीं। एंड कोई नहीं है तो अपने साथ क्वालिटी टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते? अपने आप को भी ग्रेटिट्यूड दो ना, कि आप आए हो, डेली बैठे हो, पढ़ रहे हो, इतनी सारी चीजें कर रहे हो, से थैंक यू। अपने लिए कभी दयालु बन जाओ, यार कितना कुछ करती हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं, कितनी सारी चीजें कर ले रही हूँ, वाओ, थैंक यू, हर चीज ये लर्न कर रही हूँ, हर चीज सीख रही हूँ। से ना योरसेल्फ, हाँ जी बेटा पढ़ लो प्लीज, थैंक यू। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे ना केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि ठीक वह है ना, बेहतर महसूस कंप्यूटर हर करे। चीज में जादुई धूल छिड़कने का मतलब सब लोग समझ रहे हो ना कि क्या करना है। कोई भी काम है, जादुई धूल छिड़क दे रहे हो, जस्ट आप इमेजिन करो लाइट गिर रही है, थैंक यू, अंदर कृतज्ञता भरी हुई है, ये चीजें करनी है, ठीक है। हाँ पढ़ो, ओके। हाँ। ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। हम्म, आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सके। कम हम्म, से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें और आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन हम्म, लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। हम्म, मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो हम्म, इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैं दरअसल कभी नहीं मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। हाँ, यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान पाएं कि अपने आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया और उन हाँ, पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब हाँ, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो हम्म, कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और हाँ, यह मिलन उनके अभी पढ़ने जीवन से को पता है। हाँ, बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं तो
यह आपके जीवन में भी लौटती है। लगती है, ठीक है, अलमीरा में पढ़ना मतलब आपको जैसे क्या ना एक लिस्ट बना लेना, मतलब अभी हम बोलेंगे ही कि आप देखो ना आपके आपकी लाइफ में रोजमर्रा की लाइफ में कौन काम सफाई कर्मी तो डेली आता है, डिलीवरी बॉय भी हर कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो ठीक है, पापा है अगर तो वो कुछ कर रहे हैं, अगर आप बुक्स लेने जा रहे हो भैया आए हैं, सब्जी वाले भैया, आइसक्रीम कोई भी भैया, ये कहीं ना कहीं आपकी सेवा कर रहे हैं ना, तो इनके लिए थैंक यू, से थैंक यू चीजें। एंड वो मतलब क्या ही बोलूं, मतलब कि और दिल से, और एक चीज है, जब सोचोगे ना, बैठ के सोच के करोगे तो आपके अंदर एक कुछ शिफ्ट होता हुआ समझ में आएगा, आपको मालूम है। ऐसे ही आप फिर आप पता है जब आप ना ब्लेस करोगे किसी को तो आपकी ब्लेसिंग लग जाती है। एंड मैं वो नहीं मानू, जस्ट एक चीज सब सब कर सकते हैं, जस्ट जैसे मैं ब्लेस करती हूँ, ठीक है, या फिर कुछ मुझे नहीं मालूम क्या है, बट जैसे ब्लेस मैंने किया, मैंने देखा लोगों की लाइफ में थोड़े चेंजेस आ गए। किसी की कोई कॉपी नहीं मिल रही थी, मैंने उनको कहा ठीक है, बोले कि जस्ट हर समय को ब्लेस कर दी ये चीज आ जाए। मैंने कहा ठीक, मैंने कहा यार ये क्या, फिर मैंने उनको ब्लेस किया। एंड आपको पता है आई थिंक 10 या 2 दिनों का मैसेज हर समय मैं ढूंढ रही थी, उसके बाद मुझे और भी चीजें मिल गई। ब्लेस क्या ये चीजें पहले अपने अंदर लाना ना, हम अगर दे रहे हैं दिल से दे तो हमारे अंदर आएगा, एंड देन आपकी ब्लेसिंग में ना दुआओं में बहुत असर होता है, दुआओं में बहुत असर होता है, और दुआओं में भी होता है। तो हमें दुआ देनी है और देते ही जाना ना, हम उस ईश्वर के बच्चे हैं। आपको पता है हमारे देश में कितने सारे, देखो दुआ जो देता कौन होता है, वो देवी देवता। और हमारे ही देश में 33 करोड़ देवी देवता बने थे, देने वाले बनो, ठीक है, लेने वाले ने नहीं ना, प्यार ले दे दे बाबा ना, देने वाले बनो, बनो, समझो अपने आप को, फील करो कि आप एक देवी देवताओं के बच्चे हो। वो आपने देखा लक्ष्मी माता कोई भी हमेशा ऐसे किए रहते हैं, कभी कोई ऐसे मांगने वाला कभी किसी ने देखा है, हमेशा ये भाव। तो क्या आप भी वो बनना चाहते हो, देना सीखो, देना, प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, हर चीज देना सीखो, और तब आप उस श्रेणी में आ जाओगे जो हमारे 33 देवी देवता बने थे और इसी धरती पे बने गए, उन्होंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से फॉलो की थी। हाँ मिलन पढ़ दो बच्चा, मिलन, हाँ। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या आपके कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है। शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट्स ने बेहतर सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। किसके, जादुई स्मरण। हाँ कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। ठीक है, पढ़ो। जादुई अभ्यास क्रमांक 10, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। हम्म, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। हम्म, तीसरा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम्म, चौथा, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है 11वें दिन का अभ्यास, क्या है, जब जादुई हाँ पढ़ दो, थैंक यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई शब्द। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हम्म, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन में जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। हम्म, अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले
अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मिलन, थैंक यू रेखा, थैंक यू सो मच। अच्छा, जैसे अब क्या करना, 11 कल जैसे सो के उठोगे तो सबसे पहले उठ, जैसे उठे थैंक यू, जो भी चीज टच करे, छू रहे, जो भी चीज, जो चीज सबके लिए थैंक यू बोलना, थैंक यू। ठीक है, अभी तो आप क्या हो गया, आप उस चित्रगुप्त जी को भी बता रहे हो ना, चित्रगुप्त को, कि चित्रगुप्त जी इसके लिए थैंक यू, इसके लिए थैंक यू। आप उठते ही सब चीज के लिए थैंक यू बोलना। इसके बाद आपको वो पहले दिन का अभ्यास करना है, ठीक है। और जो आज का अभ्यास है कि आपकी लाइफ में जिन जिन लोगों ने कुछ अच्छा किया है, मतलब जो आपको हेल्प करते पूरे दिन में, ठीक है, और कहीं भी किसी ने किया ना, तो उसकी पहले लिस्ट बना लो 10 लोगों की, एंड फिर उनके पास जादुई छिड़काव कर देना है। ठीक है, बैठ के जब सोचना उनके बारे में, एंड जस्ट बोलो कि थैंक यू सो मच, आप ये जो भी काम करो उसके लिए कृतज्ञता फील करते हुए, मनी मन बोलते हुए, मुंह से बोलते हुए उनके जादुई धूल का छिड़काव कर देना। ठीक है। अच्छा, सबको टास्क समझ में आ गया कि क्या करना क्या नहीं करना? आ गया। ओके, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं। ये हाँ, पूछो। ये जो है ना 10 लोगों की सूची, और प्रेजेंट में कर सकते हैं, पास्ट में जाके कर लें? कभी भी किसी ने आपकी हेल्प की है किसी चीज में भी, पास्ट में भी जाकर, प्रेजेंट में भी, ठीक है, डेली का। हम्म, कोई हाँ, डाउट था कल वाली क्लास में लेके कि जैसे जो बिल पेड वाला था, हम्म। उसमें जैसे मैंने क्या करा, पहले सिर्फ जो अमाउंट मैंने पेड करा है वो लिख के, और उसके हाँ बाद थैंक यू फॉर बीइंग पेड, बस यही लिखना हाँ था हाँ कि हाँ 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 किस चीज हाँ के हाँ, लिए बस पेड करा है। हाँ, आपने पेड किया, थैंक यू फॉर, हाँ, इतना ही लिखना था। तो वो था कि क्या पता वो सारी चीजें तो नहीं लिखनी थी, क्योंकि मतलब इतना तो याद नहीं भी नहीं नहीं होगा। नहीं नहीं हाँ नहीं, हाँ। नहीं, कुछ चीजें याद होंगी, कुछ चीजें नहीं याद होंगी हम्म। ना, मोटी मोटी सी, हाँ चलो ठीक है, हाँ, तो उसके लिए कर मतलब दो। बस वो माइंड में वो चीजें आ रही हाँ थी और हाँ मैं लिख रही थी। हाँ, ये चीजें कर, और ये जो टास्क है ना, डेली करना, मनी वाला, ओके। मतलब सारे टास्क डेली करो जो कुछ कर सकते हो ना। अगर जो चैलेंजेस वाला है, अभी तक कोई चीजें नहीं मिल पाई, तो लिखते जाओ उसके लिए। जब आपको लगे ओके जिस समाधान में है, फिर आप लाइफ में कई सारी चीजें होती, छोटी चैलेंजेस, बड़े चैलेंजेस, देखते जाओ उसके लिए। सारा टास्क करते जाओगे ना, तभी आपके अंदर वो अपनी ड्रीम के लिए कमाइयां कर रही है, करेंसी है, कृतज्ञता एक तरह की करेंसी है, जो अपने आपको जो ड्रीम है उसको पाने के लिए। ठीक है, तो करते रहो सारे असाइनमेंट, ठीक है। ज्यादा असाइनमेंट है भी नहीं, थोड़े असाइनमेंट है, कर लो। ठीक है। हाँ जी, और किसी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई शेयरिंग है? नहीं है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच मिलन, थैंक यू रेखा, थैंक यू रिंकी, थैंक यू बसंती, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू आने के लिए क्लास में, थैंक यू। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय, थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू।